श्री सद्गुरुदेव नमः। भगवान आपके अपराधों को खूब जानते हैं। दैवी संपत्ति युक्त जीवन ही जीवन है। छोटे से छोटे दुष्कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसी सारी बातें आपको केवल सनातन धर्म हिंदू धर्म में ही बताई जाती है। सीख सकते हो, समझ सकते हो। साहिब का घर दूर है, जैसी लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। प्रेम रस, प्रेम क्या है? लव, डिवोशन एंड सैक्रिफाइस। प्रेम, भक्ति, त्याग, तीनों एक रूप है। एक्सट्रीम लव इज डिवोशन, अतिशय प्रेम वही भक्ति है, और सर्वस्व न्योछावर वही भक्ति है, और वही त्याग, शरणागति, प्रपत्ति है। They say Almighty is ever loving, ever merciful, ever compassionate. But they wouldn't like to be like that. They won't imitate the Almighty. प्रेम प्रेम कहने वाले दावा करते हैं कि हमने प्रेम किया है, इसलिए तुम्हें हमारा कहना करना होगा, करना चाहिए। कितनी बेहुदा बातें हैं। ऐसी वृत्ति को प्रेम कहते हो? बेसमझ सी बातें करते हो। बोलने की वृत्ति भी नहीं उठनी चाहिए। यू हैव टू फोरगो योर ईगो। भगवान से प्रेम है, परिवार के लोगों के प्रति नफरत, धिक्कार कैसे कर सकते हैं? मानिए सब राम के नाते, क्यों नहीं रहते इस तरह से? सबसे ऊपर का नाता होता है प्रेम का। सही प्रेम है नहीं, दिखावा है, और ऊपर से दावा करते हो। सोचो, समझो, प्रेम भाजी तरकारी नहीं है भाई, वो तो परम दिव्य तत्व है। अनेक हजारों वर्षों के बीतने पर कदाचित कोई एक प्रेमी प्रकट होता है जो त्याग पूर्ण होता है, सिविलाइज्ड होता है, शीलवान होता है, और पूरी तरह से मौन हो जाता है। मद भरी मस्ती में वो बोल नहीं कर पाता। हक अधिकार जमाने का दावा नहीं करता। प्रेम का स्वरूप तो अनलिमिटेड होता है, पारावार होता है, जो सीमित न रहकर चारों ओर फैल जाता है। प्रेम तो ईश्वर तत्व है, इसलिए जो सर्वव्यापी को सर्व में देखता है, द ऑलमाइटी को, भगवान को सभी में देखता है, वही प्रेम कर सकता है। जो लिमिटेड है वो प्रेम को जानता ही नहीं, खाली बकवास करता है प्रेम का। जो ईश्वर को प्रेम करता है वही प्रेम दे सकता है, जो सीमित नहीं है, अर्थात जिसकी वृत्ति ईश्वर से कनेक्टेड है, अनुसंधान प्राप्त कर लेती है, प्राणी मात्र को प्रेम दे सकता है। इतनी गहराई होती है प्रेम में, इतनी तो प्रगल्भता होती है उसमें कि तुम्हें एक शब्द भी बोलने, लिखने, कहने की, लड़ने झगड़ने की, हक अधिकार की याद दिलाने की
या मेरा मेरा करने की गुंजाइश भी नहीं रह जाती, तुम क्या समझोगे इन बातों को? छोड़ो ये बात, निरर्थक है कहना, सुनना भी। शुरू में प्रेम आवेगपूर्ण होता है, एक्साइटेड होता है, परंतु सही प्रेम परिपक्व होता है, क्रिस्टलाइज होता है, प्रगल्भ होता है, डीप होता है, त्यागपूर्ण होता है, तेजस्वी होता है और होता जाता है। इसलिए ये पक्का समझो कि प्रेम क्षणिक नहीं होता है, कोई एक क्षण के साथ ही अपितु शाश्वत है। वो इट इज नॉट कनेक्टेड टू टाइम, कोई काल या देश के साथ नहीं, अपितु इनसे परे होता है। प्रेम है तो मौन, साइलेंस होना चाहिए। प्रेम है तो उदारता होनी चाहिए। प्रेम है तो एक्सटिंग्विशमेंट, विलोपन होना चाहिए ईगो का, या यो कहो कि प्रेम मौन, उदारता और एक्सटिंग्विशमेंट होता है प्रेम में। जब मैं था तब पीव नहीं, अब पीव है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाइए। इसमें तू और मैं नहीं होता, केवल तू ही तू होता है। जय सिया राम।